नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम 24 की चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली की बहुत बहुत बधाई अभी से ही आप स्वीकार करिए। लेकिन जो रंग चढ़ा है कुशवाहा राजनीति का बिहार के सियासत में, उसको भी जानने और समझने की जरूरत है। बिहार की नंबर 1 की कुर्सी जो कुशवाहा समाज की पहली चाहत है, उसके तरफ कुशवाहा समाज ने अपना कदम बढ़ा दिया है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 24 का, उसमें कुशवाहा प्रत्याशियों की भरमार है। बहुत सारे मजबूत कुशवाहा प्रत्याशियों को इस बार उसका हक मिला है, क्योंकि दबाव ही इतना था। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी जैसे ही एनडीए में बनी, महागठबंधन में भी ये महसूस किया जाने लगा कि इस जोड़ी को काम नहीं करने देना है, ये जोड़ी को डिफ्यूज करना है। वो कमाल कर सके इससे पहले हम लोगों को बाजी जीत लेनी है। तो फटाफट कुशवाहा प्रत्याशियों का ऐलान शुरू हो गया। देखिए, आप जान ही रहे हैं, दो नाम तो पहले ही से सामने आ गए, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा का और नवादा से श्रवण कुशवाहा का। तो दो नाम पहले से है। अब आगे देखिए होगा क्या। देखिए, कई प्रोग्राम में हम लोग बार बार बोल चुके हैं कि बिहार की लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी है जहां पर कुशवाहा वोटर चुनावी गणित भाग को प्रभावित करते हैं। 10 ऐसी मजबूत सीटें हैं, उन 12 में 10 ऐसी सीटें हैं जिसमें कुशवाहा प्रत्याशी ही जीतने की उम्मीद ज़्यादा है। वहां वो जीत सकते हैं अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले तो देखिए, जो तैयारी है महागठबंधन की तरफ से, हम एनडीए की भी बात करेंगे, लेकिन महागठबंधन में जो तैयारी है, कोशिश यही है कि 5 से 6 कुशवाहा प्रत्याशियों को इस बार चुनावी जंग में उतारा जाए। तो पहले ही चरण में 2 प्रत्याशी उतारे जा चुके हैं, श्रवण कुशवाहा और अभय कुशवाहा। तो अब बारी है उजियारपुर की, जहां पे आलोक मेहता ताल ठोकने वाले हैं। तो आलोक मेहता उजियारपुर से राजद के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा जो सीतामढ़ी में नाम चल रहा है, वो नाम है आपको रामेश्वर महतो या फिर सुनील कुशवाहा का। इन दोनों में किसी एक को सीतामढ़ी से राजद चुनावी जंग में उतार सकता है देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ। और एक जो सीट बचती है, 2 सीट कह लीजिए, मोतिहारी की सीट, वहां पे जो नाम चल रहा है वो नाम है राजेश कुशवाहा का। तो राजेश कुशवाहा मोतिहारी की सीट पर भाग आजमा सकते हैं। देखिए, बात हो रही है कि कांग्रेस कोटे से भी एक उम्मीदवार दिया जाए, वो पटना साहिब के लिए है, जहां पे अंशुल कुशवाहा का नाम आगे चल रहा है। तो ये एक लाइनअप तैयार करने की कोशिश है महागठबंधन की तरफ से कि 5 या 6 कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा जाए और उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की जो जोड़ी बनी है, और जो ये दावा किया जा रहा है कि कुशवाहा वोट का एकीकरण एनडीए की तरफ हो गया है, उस वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। देखिए, जो थिंक टैंक है राजद के, वो मान रहे हैं कि जो कुशवाहा वोट है, ये सरप्लस वोट एनडीए की तरफ जा रहा है, तो उस सरप्लस वोट को रोक देना है। देखिए, एक बड़ी आबादी है, जो हमारे सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि लगभग 4.27 जो जातीय सर्वे हुआ है, वो आबादी है कुशवाहा समाज की। लोग ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जातीय सर्वे के आंकड़े यही बताते हैं कि 4.2% है आबादी। तो इतनी बड़ी आबादी का जो वोट बैंक है, उसको साधने के लिए महागठबंधन ने एक रणनीति बनाई है, और उसी के तहत इन सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। वो सीट हम आपको बता चुके हैं, वो सीट है औरंगाबाद, नवादा, उजियारपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी और पटना साहिब, जहां से कुशवाहा प्रत्याशियों को उतारा जाना है। तो क्या एनडीए चुप बैठा हुआ है? एनडीए में तैयारी नहीं है। जो महागठबंधन की रणनीति है, उसको डिफ्यूज करने के लिए क्या उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की जोड़ी चुपचाप बैठ जाएगी? ऐसा भी नहीं है। उम्मीदवार उधर से भी उतरेंगे। तो उधर से जो उतरना है, आपको मालूम ही है, उपेंद्र कुशवाहा खुद काराकाट से ताल ठोके हुए हैं। इसके अलावा जो वाल्मीकि नगर की सीट है सुनील महतो की, वो तो उनको मिलने ही मिलनी है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। सीवान से एक नाम आ रहा है, रमेश कुशवाहा की पत्नी है विजय लक्ष्मी, जिनको टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा जो पूर्णिया से तो संतोष कुशवाहा लड़ते ही लड़ते हैं। इसके अलावा एनडीए की कोशिश है कि एकाध सीट और कुशवाहा समाज के लिए बढ़ाया जाए। मतलब जितनी सीटें महागठबंधन दे रहा है, उसके ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर सीटें जरूर कुशवाहा समाज को दिया जाए,
ताकि ये कह सके हम लोग कि कुशवाहा समाज को हिस्सेदारी देने में हम लोगों ने कोई कमी नहीं की। इसका मतलब है इधर से मिले उधर से मिले, कल्याण तो कुशवाहा समाज का ही हो रहा है। हम बात कर रहे थे कुशवाहा सियासत की, कुशवाहा राजनीति की। लंबे अरसे से ये बात चली आ रही है कि कुशवाहा समाज को उसका हक नहीं दिया जाता है। इतनी बड़ी आबादी है, उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की जोड़ी बनी एनडीए में, अब महसूस किया जाने लगा कि उस वोट बैंक को अगर तोड़ना है तो महागठबंधन को भी पहल करनी पड़ेगी और तमाम नियम कानून को एक तरफ रख के कुशवाहा समाज को तवज्जो मिलनी शुरू हो गई महागठबंधन में। और हमने आपको बताया ही 5 से 6 सीटें कुशवाहा समाज को मिलने जा रही है। सीटों के बारे में भी हमको आपको बता चुके हैं। तो आखिर क्यों हो रही है ये कवायद, थोड़ा उस पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर कुशवाहा पर सारे पॉलिटिकल पार्टी इतने मेहरबान क्यों हैं। देखिए, मेहनत करने वाली बिरादरी है, ईमानदार बिरादरी है और जिसके साथ जुड़ती है पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ती है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है कुशवाहा समाज के बीच में, वो काफ़ी प्रभावी है। बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां उपेंद्र कुशवाहा का कैडर काम नहीं करता है, खासकर कुशवाहा समाज में। सम्राट चौधरी के आ जाने के बाद एक परसेप्शन गया, एक मैसेज गया कि अब कुशवाहा समाज को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है और जो कुशवाहा वोट है वो अब एनडीए की ही तरफ पड़ेगा। जैसे निरंजन कुमार पप्पू, उनको भी बीजेपी में शामिल कराने की तैयारी है और हो भी चुके हैं, केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। तो बहुत सारे नेताओं को कुशवाहा समाज के जो इधर उधर हैं सबको शामिल कराया जा रहा है एनडीए में। लेकिन महागठबंधन की सोच अलग थी कि केवल छोटे नेताओं को नहीं, बड़े नेताओं को टिकट भी दीजिए, तब मैसेज जाएगा कि कुशवाहा समाज के लिए महागठबंधन कुछ कर रहा है। तो वो जो वोट बैंक है वो इस चुनाव में बहुत ही निर्णायक है। वो जो 4.27 वोट है वो बहुत निर्णायक वोट है। वो वोट जिधर गिरेगा वहाँ पर चुनावी जो तराजू होता है आगे पीछे होगा। अगर ये एक तरफा वोट चला गया एनडीए में तो फिर महागठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है और उसी नुकसान की भरपाई के लिए महागठबंधन ने एक स्ट्रेटजी तैयार की कि कम से कम 6 सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि कुशवाहा समाज से हम उतना ही प्यार सम्मान देते हैं जितना कि दूसरे लोग दे रहे हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है। तो ये मैसेज देने की कोशिश है महागठबंधन की तरफ से। लेकिन एनडीए अब बेचैन है कि अब करे तो करे क्या। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी भले हमारे पाले में हैं, लेकिन केवल उसी से काम नहीं चलेगा, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इसीलिए एनडीए की तरफ से भी कोशिश है कि 5-6 सीटें कुशवाहा समाज को दी जाए। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो 10 से 11 सीटें जो है मजबूत कुशवाहा प्रत्याशी वहाँ पर होंगे और हार जीत के नतीजों को प्रभावित करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर इसमें ज़्यादातर अगर जीत गए उम्मीदवार या दोनों गठबंधनों से, तो ये माना जाएगा कि 24 का चुनाव कुशवाहा समाज का ही चुनाव था और कुशवाहा समाज ने अपनी पहचान बनाई बिहार के सियासत में और उसका जो हक था उसको उसने 24 के चुनाव में पा लिया। देखिए, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो पहली लड़ाई है कुशवाहा समाज की वो जीतती हुई वो समाज नजर आ रही है। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।